वेल गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छे। गाइस आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ जिसके बाद आपकी एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी जरूर होगी, थोड़ा बहुत इंक्रीज जरूर होगा आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अच्छे से बने रहो, सीखो मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो वीडियो का जो ट्रेड हिस्ट्री उसको हाइड कर देना, ध्यान बार बार आपका यहीं जाएगा और आप लर्निंग नहीं ले पाओगे। ठीक है, देखो मेन फोकस आपका लर्निंग पे होना चाहिए। मैं कितना ट्रेड ले रहा हूँ, कितना विन कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, या मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ। क्योंकि अगर इन चीज़ पे आपका फोकस रहेगा, इन सब चीज़ों पे, तो ट्रेडर बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि यार फोकस, अगर आपका ध्यान, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपका ध्यान इस पर भैया अकाउंट में बैलेंस कितना है, कितना ट्रेड विन हो रहा है, कितना ट्रेड लॉस हो रहा है, तो फिर मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका एक फोकस इसी पे, सेम इस पे ही अगर आपका फोकस है, तो मैं भी फोकस जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करोगे चीज़ों को, उतना अच्छा, उतना जल्दी सीखोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड आपको बताते हैं कि अपना शॉर्ट पैटर्न क्या होने वाला है। क्या हाल है? देखो अपना शॉर्ट पैटर्न ये है कि मैं आपको बताऊंगा 3 रेड कैंडल होनी चाहिए और 1 ग्रीन कैंडल। 3 रेड कैंडल, ये मैजिकल शॉर्ट पैटर्न है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, मैजिकल मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करता है। 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 रेड कैंडल। देखो 2 होता है तो देखो 3 होता है तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है। देखो हर एक चीज़ मैं क्लियर तरीके से बताऊँगा, उसके हिसाब से आप लोग डिवाइड कर लेना। ठीक है, 3 अगर होगा, 3 रेड कैंडल होगी, उसको अपोजिट भी करवा दूंगा, ग्रीन कैंडल का भी बता दूंगा। ठीक है, 3 अगर रेड कैंडल होगी तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी, मतलब 95, 98, 97, 96। 2 कैंडल्स अगर रेड कैंडल होगी तो 90, 85, 87, 88। अगर 1 कैंडल होगी तो 75, 80, ऐसा रेशियो रहेगा। ठीक है, और मार्केट में कुछ 100% नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो जितना आप, देखो अगर लॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, तो वो अपने रिस्क पे करो कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो मैं इतना ले सकता हूँ, अगर लॉस होगा तो मैं इतना दे सकता हूँ। किसी के ऊपर भरोसे पे मत बैठो कि भाई ये मुझे प्रॉफिट करवा देगा, वो मुझे प्रॉफिट करवा देगा। खुद पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। लोगों पे तो भरोसा है ठीक है, बट खुद के ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो एंड अपना मनी मैनेजमेंट बनाओ, अपनी साइकोलॉजी बनाओ, अपना माइंडसेट डेवलप करो, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, पहले वो बता देता हूँ, दिन में ट्रेड लेके सोच रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा ही देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे इसका क्या कंडीशन बन रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा 2 मिनट में देखूँगा। चलो यहाँ पे मैं ट्रेड अभी नहीं लूँगा, लेकिन मैं अभी आपको आगे ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा और आपको पहले बता देता हूँ कि कंडीशन क्या होने वाली है, हर एक ट्रेड आप कैसे लोगे। जैसे यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स है और अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन गई और इस कैंडल का 2 रेड कैंडल है और अगर एक सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड होल्ड रखो। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट लगा लेता हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं एंड अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको। अगर देखो 2 रेड कैंडल, अगर 2 रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल के बीच में आ जाती है, मतलब 2 रेड कैंडल बनी है और एक रेड कैंडल उसको कवर अप कर लेती है। 2 रेड कैंडल बनी है और अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है और इन दोनों रेड कैंडल को अपने अंदर ले लेती है, इन दोनों कैंडल से बड़ी बनती है, इन दोनों कैंडल को अपने अंदर कवर अप कर लेती है, तो उसके बाद एक रिवर्सल के चांसेस हैं 85, 90 ऐसे परसेंटेज, 80 चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया आपका। अगर इसके अंदर एक रेड कैंडल और आ जाती है तो और ज़्यादा कंफर्मेशन बढ़ जाएगी। एक रेड कैंडल यहाँ पे और बनी होती है और ये थोड़ी सी कैंडल और ऊपर बनी होती, मतलब ये जितनी भी ये जो 3 कैंडल थी, इसको बायर्स की एक कैंडल ने अपने अंदर ले लिया, उसको संभाल लिया, मतलब 3 कैंडल के बराबर एक कैंडल बनी है, 3 रेड कैंडल के बराबर एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि भाई अगर इस हिसाब से बन रहा है तो बाइंग का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। लोग क्या सोचेंगे, बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कैंडल ऊपर जाएगी और यहाँ से आप डाउन के लिए क्यों बता रहे हो। भाई मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, ओटीसी का जो एल्गोरिदम होता है, ओटीसी का जो मार्केट होता है, वो अपोजिट काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो अगर तीन रेड कैंडल बनी है और उस 3 कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कवर अप कर लेती है, अगर इन 3 कैंडल से बड़ी बन जाती है तो मीन्स वहाँ पे 95, 90, 92, 93% चांसेस रहेंगे एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर एक ही कैंडल बनी है, देखो यहाँ पे फेल भी हुआ तो मैं इसको भी बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक ही रेड कैंडल बनी है तो मैंने आपको बताया कि 70, 75, 80 तक 65 ऐसे कन्फर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो एक कैंडल जो बना होता है उसको थोड़ा सा आपको एवॉइड करना है, बात को समझो। अगर एक कैंडल बना है तो उसको आपको एवॉइड करना है। आप रिस्क अगर लेने वाले ट्रेडर हो तो आप रिस्क ले सकते हो कि भाई $1-2 लगा देता हूँ, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छी बात है। मतलब रिस्क अगर आप ले सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल बनता है, अगर इसको एक कैंडल कवर अप करता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर 3 कैंडल बना है, 3 कैंडल के बराबर 3 कैंडल ये ग्रीन रेड कैंडल बना है, अगर एक ग्रीन कैंडल इसको कवर अप कर लेता है इतना बड़ा बन के, तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब हाई चांसेस था, ठीक है। क्योंकि ये कन्फर्मेशन होता है 3 या फिर 2 मैक्सिमम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन इनमें होता है, 3 में ज़्यादा होता है, 2 में कम होता है एंड 1 में उससे भी कम होता है, ठीक है। चलो आप बात को समझ गए। एंड इससे पहले अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ग्रीन का समझना है तो अब क्या समझना है आपको, ग्रीन का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको 2 कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल ने कवर अप किया, यहाँ पे आपको समझ लेना है कि भैया यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको कहीं दिखा देता हूँ, बस इसी का अपोजिट करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, 2 रेड कैंडल, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है, कहाँ गया, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी, ऊपर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसको एक रेड कैंडल कवर अप करना चाहिए। जैसे एक सेकेंड देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल ने कवर अप किया, रिवर्सल आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बना, रिवर्सल आया, ब्रेकडाउन किया, रिवर्सल आया। इसमें एक चीज़ नहीं, ये श्योर शॉर्ट पैटर्न है, बट मैं इसको कई चीज़ों की वजह से डिफाइन करके आपको डिवाइड करके अच्छे से बता रहा हूँ। देखो इसमें मैंने कई चीज़ें, देखो एक श्योर शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ, लेकिन इस श्योर शॉर्ट पैटर्न के पीछे कई रीज़न है। जैसे मैं बताता हूँ कि जब तक 2 या 3 कन्फर्मेशन ना मिले तब तक आप ट्रेड मत लेना। तो इसके हिडन में, इसके बैक में देखो, फ्रंट पे तो एक ही आपको दिख रहा है, एक ही कन्फर्मेशन, लेकिन फ्रंट पे आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन बैक में इसके 2 या 3 कन्फर्मेशन ऑलरेडी पहले से। पहला तो हो गया ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के बाद मैंने आपको बताया रिवर्सल, एक हो गया। दूसरा यहाँ पे कवर अप किया, उसके बाद रिवर्सल। तीसरा, अगर आप बोलिंजर बैंड वगैरह लगा के ट्रेड करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोलिंजर बैंड लगाओगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो कंडीशन पक्का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन मिला, यहाँ पे बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन बोलते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, 3 कन्फर्मेशन के साथ एक रिवर्सल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फ्रंट पे मैं आपके लिए एक ही चीज़ रख रहा हूँ भाई। अगर मैं पर्सनल श्योर शॉर्ट पैटर्न बना रहा हूँ, पर्सनल का मतलब क्या होता है, खुद उस पर वर्क करो, खुद समझो चीज़ें कैसे काम कर रहे हैं, उसके बैक में क्या क्या है चीज़ें। लेकिन देखो कोई बताता नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक श्योर शॉर्ट पैटर्न के पीछे 3 कन्फर्मेशन होंगी, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे तो वो चीज़ें नहीं बन रही है। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, एक रेड कैंडल ने कवर अप किया, रिवर्सल दिया, ठीक है। अब इसी के बीच में एक कैंडल ग्रीन और आई होती, एक कैंडल और ग्रीन आई होती, तो रेड कैंडल अगर बनती, सॉरी कुछ गलत हो गया, मे बी मिस्टेक, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने मुझसे कुछ कहीं ना कहीं गलती हो रही, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल ये बना, एक ग्रीन कैंडल ये बना, एक ग्रीन कैंडल ये बना, अब एक रेड कैंडल आती है और यहाँ पे इसको कवर अप कर लेती है, तो एक रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर 3 ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद इसको कवर अप करना चाहिए, नहीं किया है। 2 रेड कैंडल बनी है, कवर अप, सॉरी गलती नहीं हुआ था, वो मुझे लग रहा था, मुझे लगा कि इस मैंने कुछ गलत बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो सोचना पड़ता है एक वीडियो बनाने के पहले कि भाई गलत ना निकल जाए मुँह से, क्योंकि लोग उस पर अलग अलग तरीके का फिर कमेंट करने लगते हैं, भैया ये वो। तो इससे अच्छा कि अच्छे से वीडियो बनाओ, थोड़ा सा सोच समझ के। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है, तो मैंने उसको देखा तो फिर कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल देन इसको कवर अप किया, बट उतना क्लियर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं और आगे देख लेता हूँ आपके लिए, अगर कहीं पे भी मिलता है। जैसे अगर एक सेकंड, देखो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, बट अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, और जैसे ही इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही इन तीनों कैंडल को एक रेड कैंडल ने कवर अप किया, 110% के साथ एक कैंडल ग्रीन बनी है,
आपको समझ में आ गया? शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी और भी जितने अपने श्योर शॉट पैटर्न उनके बेस पे भी ट्रेडिंग करना धीरे धीरे सीखो, ठीक है। अब देखो एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, अगर ये कैंडल, ये ही ग्रीन कैंडल इन दोनों रेड कैंडल को कवर अप करके यहाँ तक बन जाते तो एक रिवर्सल के चांसेस थे। अच्छे से समझ लो एंड इसको वेरीफाई करना। एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ तक बननी चाहिए थी, उसके बाद एक रिवर्सल हो जाता। लेकिन यहाँ पे लोग जानते हो क्या समझेंगे, 3 ग्रीन कैंडल बना, अगर एक सेलर ने इनको आके एक सेलर की कैंडल मतलब रेड कैंडल इसको यहाँ पे कवर अप कर लेती इतना ऊपर, तो लोग सोचेंगे यार सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि 3 कैंडल को एक अकेले कैंडल ने बीट कर दिया, तो हमको यहाँ से डाउन जाना चाहिए। मैंने आपको बताया बस अपोजिट जाना है क्योंकि OTC हमेशा अपोजिट रन करता है, ठीक है। चलो, एंड अगर आपको मैं दूसरे करेंसी पे कहीं समझाना चाहूँ तो उस पर भी मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, एक रेड कैंडल एंड ये रिवर्सल। एक पे चांसेस कम होते हैं, इतना हमेशा पकड़ के आप चलना, ठीक है। 2-3 लेके चलो मैंने आपको श्योर शॉट पैटर्न बता दिया। बाकी जो भी अपने प्रीवियस श्योर शॉट पैटर्न है उस पर आपको अच्छे से ट्रेड करना है, समझना है। एंड देखो अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर और मैं आगे देखता हूँ, अगर मुझे कहीं लाइव मिलता है तो मैं उस पर आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने बता दिया वो बात की बात है, लेकिन अगर मुझे कहीं लाइव दिखता है तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा ज़रूर। तो होल्ड करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं करेंसी पे ढूंढते हैं। देखो आराम से ट्रेड करो, प्यार से ट्रेड करो। हबड़ाओगे, हाइपर हो जाओगे तो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे इस मार्केट से, क्योंकि लोग हाइपर होकर ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड यहाँ पे एक रिवर्सल की मारने वाला हूँ, ठीक है। 2-3 ट्रेड मारूंगा, ज़्यादा नहीं। अब 2-3 ट्रेड क्यों मार रहा हूँ इसका भी रीजन सुन लो बहुत ध्यान से। एक रेड, 3 ग्रीन, उसके बाद रेड, ये अपना श्योर शॉट पैटर्न है। अगर बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ तो बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के बाहर नहीं गया है, तो मतलब 2 कन्फर्मेशन है बस। एक पैटर्न, 3 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल आनी चाहिए, प्लस यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। 2 कन्फर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है। अब लास्ट तक देखते हैं कि क्या ये डाउन आ रहा है। अगर ये डाउन नहीं आ रहा है तो इसमें गलती क्या हुई है, ट्रेडर कैसे बनोगे इस चीज़ को समझो। अगर ये कैंडल डाउन नहीं आ रहा है तो इसकी गलती पकड़ो कि मैंने यहाँ पे गलती क्या किया है कि जिसकी वजह से ये डाउन नहीं आ रहा है। और अगर ये डाउन आ जा रहा है तो भाई आप इसमें और परफेक्ट हो कि भाई इसमें और मैं क्या क्या कंडीशन निकाल सकता हूँ। चीज़ों को अगर बारीकी से समझोगे तो भाई समझ सकते हो, ठीक है। और मैं इतना प्यार से अगर आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझना चाहोगे तो फिर बहुत ईजिली समझ जाओगे, खुद प्रॉफिट भी जनरेट कर लोगे। वहाँ मेरी ना किसी और की, किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखो ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये किस रीज़न से यहाँ पे नहीं आया, किस रीज़न से ये रेड कैंडल नहीं बना, इस चीज़ों को पकड़ो एंड इनकी बारीकियाँ निकालोगे, तब जाके देन एक ट्रेडर, अच्छे से एक्सपीरियंस ट्रेडर या एडवांस ट्रेडर बन पाओगे। ये कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर ये देखो एक अपना पैटर्न भी है, मैं आपको ये बाद में रिवील करने वाला हूँ। अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं डाउन के लिए प्लान करूँगा, डाउन के लिए ट्रेड मारूंगा, ठीक है। अब डाउन के लिए ट्रेड क्यों करूँगा, क्योंकि एक रेड यहाँ पे बना है, 2 ग्रीन, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल, ये पैटर्न अपना बन जाएगा। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ देखना नहीं है, बस इतना मुझे देखना है। एक रेड कैंडल 2 मिनट में बन रहा है, मतलब 2 मिनट की जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली है वो रेड कैंडल आने वाली है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन अपनी फेल हो गया है। तो मार्केट कोशिश क्या करेगा कि उसके आसपास कहीं से रिवर्सल देने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो अपनी कितनी ट्रेड लॉस हुई थी मैं देख लेता हूँ। 3 ट्रेड लॉस हुई थी, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड मारा था, तो मैं यहाँ पे 4 से 5 ट्रेड मार के अपना कवर अप कर लूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बात को समझो। कहीं पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। पहले देखो आपका लॉस कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज़ पकड़ने वाली ये है कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। अगर आप लॉस के पॉइंट को पकड़ लोगे तो धीरे धीरे उन चीज़ों को सुधारोगे। देखो भाई क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट में कोई 100% नहीं है। हाँ, जस्ट मार्केट में अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ, अगर मैं ट्रेड खुद पर्सनली भी, देखो आपके सामने जो भी है जेन्युइनली एंड ट्रांसपेरेंटी से रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ देख चुका हूँ। जहाँ पे आप इस टाइम पे हो वो जगह मैं झेल के आया हूँ, मैंने भी गरीबी फेस किया, तो मैं कभी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। जो है क्लियर, मैं भी प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं भी 100% मार्केट में नहीं हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई 100% मार्केट में हूँ मैं, तो ब्लॉक करके उसको भगा देना, क्योंकि नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, और फिर घर का जो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है।
तो 100% कुछ भी नहीं होता, जो भी प्रेडिक्शन होती है चांसेस पे होती है। तो क्या चांसेस पे हम अपना फुल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहली बात को समझो, क्या हम चांसेस पे अपने फुल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं, करना भी मत। तो यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो चांसेस था, जो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन किया था वो चांसेस था, नॉट 100%। अगर 100% होता तो मेरे अकाउंट में $60,000 है, $61,000 है, तो मैं इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता पूरा और 120 लेके निकल जाता, $1,20,000 लेके मैं निकल जाता। तो 100 पर ये अगर बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो हफ्ते में हुआ है, 10 दिन में हुआ है, 5 दिन में हुआ है। पहले तो एक महीने भी लग जाते थे जब स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग डेज था। अब क्या हुआ है कि 2-3 दिन में भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास कैपिटल भी है उतना, अगर लॉस भी हो तो कवर अप कर सकते हैं, और एनालिसिस भी अपनी उतनी परफेक्ट है कि अगर लॉस जाएगा तो उसको मैं अभी कवर अप करके बढ़ा दूंगा। तो ये बैलेंस 1-2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाता है। अगर बीच में एक दिन आज प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन ट्रेड नहीं किया, फिर 3-4 दिन बाद $10,000-5,000 प्रॉफिट कर लिया, फिर नहीं बीच में किया, तो क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है तो डेली ट्रेड कर नहीं पाता हूँ, कभी कभी करता हूँ तो बना के छोड़ देता हूँ। तो जो भी बैलेंस बनता है कुछ मेहनत के बाद बनता है। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मनी मैनेजमेंट मस्ट है, साइकोलॉजी बनाओ, माइंड सेट को डेवलप करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फोकस में रखो। देखो इतनी बारीकी से कोई भी आपको कोई चीज़ बताएगा नहीं, कभी भी नहीं बताएगा यार, क्यों बताएगा? कोई अगर प्रॉफिट करा अपना सीक्रेट आपको नहीं बताएगा, लेकिन तरीके से जेन्युइनली शेयर करता है। क्योंकि मैंने भी गरीबी देखा है, जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ सकते हो, अब भी कमा सकते हो, अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे हर एक ट्रेड का रीज़न बताया जाता है और अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है, कि मैंने किस वजह से आपको ट्रेड दिया और किस वजह से ये लॉस हो रहा है, किस वजह से ये प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो हर एक ट्रेड का रीज़न जानो पहले। अगर मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लेता हूँ, अप के लिए ट्रेड होता हूँ, अगर ये लॉस होता है तो इसको पकड़ के आप बैठ जाओ, जब तक सॉल्व नहीं होता कि भाई लॉस क्यों हुआ है, इसको पकड़ के आप बैठो और सॉल्व करो, देन आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होने वाली। ये मार्केट का हिडन सीक्रेट होता है जो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ अपने जुबान से, ठीक है, कोई किसी को नहीं बताता है। लॉसेस को पकड़ो, देखो प्रॉफिट को मत पकड़ो, क्योंकि यार ऑलरेडी आपका तो प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, आपका ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड मार रहे हो और आपको पता है कि भैया यहाँ पे एक ग्रीन 3 रेड, उसके बाद एक ग्रीन आएगा, मैंने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड मार दिया, विन हो गया, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर यही रेड कैंडल बन जाती है और ये आपका अगर लॉस हो जाता तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात होती कि भैया मेरा इस वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पकड़ना सीखो और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करो। मैं ऐसे ही नहीं बना हूँ ट्रेडर, मुझे 4 से 5 साल, 5.5 साल, 4 साल, 4.5 साल लग गए हैं यही सब चीज़ें बनाने में, मेंटेन करने में, खुद का कॉन्सेप्ट बनाने में, हर एक चीज़ करने में मुझे टाइम लगा है भाई। अब यहाँ पे लोग क्या समझेंगे, मैं यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन होगा वो बताऊँगा आपको। ये जो कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया है, लोग यहाँ से क्या सोचेंगे कि यहाँ से बायर्स जो हैं इसको प्रेशर के साथ ओपन किया एंड यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन OTC क्या करता है कि देखो OTC की जो मेंटलिटी होती है, जो साइकोलॉजी होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। OTC मार्केट क्या करेगा, OTC मार्केट गैप अप आपको दिखाएगा कि मैंने गैप अप किया है, मतलब बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, मैं बायर्स हूँ, मतलब बायर्स आपको सामने से बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं दीवार को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या है, बायर्स के अंदर 0 पावर है, बायर्स के अंदर 0 पावर है, क्योंकि बस ये हमको शो कर रहा है, चीज़ें हमको दिखा रहा है। जैसे लोग होते नहीं, शो करते हैं, जो कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा होता है तो ऐड लगा के शो ऑफ करके बिजनेस अपना चलाता है। रील्स वगैरह आप देखते हो तो लोग उसमें शो ऑफ करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तो सेम यही चीज़ आज की दुनिया भाई शो ऑफ पे चलती है। लेकिन सिंपल बनो, नॉर्मल बनो, बिहेवियर अच्छा रखो, शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है यार। आप जानते हो आपके पास सब कुछ है, सब जानते हैं, तो दूसरे को जनवाने या जानने की क्या ही ज़रूरत है, सिंपल रहो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा, दूसरा क्या लगेगा, जो इतना हैवी सेलर प्रेशर है, जो इतना हैवी ये सेलर प्रेशर है, जो ये सेलर 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 है, क्या वो एक ग्रीन कैंडल को एक बायर्स को आने देगा? एक बायर्स तो आ गया, देखो जो इतना हैवी सेलर से, क्या इन इतने हैवी सेलर्स को क्या एक ग्रीन कैंडल, एक बायर्स की कैंडल पलट सकती है? नहीं पलट सकती है। कब पलट सकती है? जब वहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जब वहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, जब वहाँ पे कंफर्मेशन होता है कि ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल चीज़ें हैं, तब जाके कुछ होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक ग्रीन 2 रेड, उसके बाद ग्रीन आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर वो हैवी है, तो यहाँ पे मैं क्यों रिस्क लेने जाऊँगा, नहीं लेने जाऊँगा।
तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया आप समझ लो। एंड आज आपको ट्रेड लेके बहुत कम दिखा पाया हूँ, तो प्यार दिखाना